आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने पीसीबाई एसकेसर चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं इस टाइम एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम से रिलेटेड आज हम सब कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण नियम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें 5 नियम को लिया गया है। पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गोस का नियम या गोस का प्रमेय, तीसरा है ओम का नियम तथा चौथा हमारा किरचॉफ का नियम और आखिरी हमारा है व्हाइटस्टोन सेतु। इन सभी को 1 बाय 1 करके हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह कूलाम का नियम कहलाता है। तो चलो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, लिखकर देखते हैं। चलिए, तो देखिए, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि मान लेते हैं हम सब दो आवेश लेते हैं, तो पहला आवेश हमारा हो गया Q1 और दूसरा आवेश हो गया हमारा Q2। इन दोनों के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दूरी जो हमारी है क्या है, r है। अब इनके नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात कि यदि ये दोनों बल आपस में या तो जुड़ जाएं या आपस में क्या करें, एक दूसरे से हट जाएं, तो जब जुड़ेंगे तो उनको हम सब क्या कहेंगे, आकर्षण हो रहे हैं। और जब दोनों बल आपस में क्या हो जाएं, दूर दूर हो जाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। जैसे चुंबक, आप देखे होंगे चुंबक के जब दोनों सिरे को नॉर्थ और नॉर्थ को जब हम सब मिलाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, दूर दूर भागते हैं। लेकिन चुंबक का एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ जब हम सब मिलाते हैं, उत्तरी और ध्रुव सिरा, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार जब इन दोनों का आवेश समान होगा, यदि दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण करेंगे, यदि दोनों माइनस माइनस हैं तब भी प्रतिकर्षण करेंगे, यदि एक माइनस और एक प्लस है तो ये क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। तो इन दोनों के क्या होता है, जो बल इनका लगेगा क्या होता है, इनका समानुक्रमानुपाती। तो हम सब लिख लेंगे कि जो F है ये क्या करता है, Q1 और Q2 दोनों के क्या है, समानुपाती होता है तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इनके जो बीच की दूरी हमारी r है, तो ये क्या है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के, मतलब r का वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप जानते होंगे समानुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। यदि कोई चिन्ह सामने सामने है तो समानुक्रमानुपाती होता है, और यदि कोई चिन्ह सामने से बटे के रूप में आ जाता है तो हमारा कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुक्रमानुपाती में दोनों बराबर बढ़ेंगे और व्युत्क्रमानुपाती में यदि f बढ़ रहा है तो r हमारा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम सब देखो, दोनों f हमारा सिंबल बराबर है तो इनको हम एक नियम में रख लेंगे, एक लाइन में, कि Q1 Q2 समानुक्रमानुपाती बटा r स्क्वायर। आप सब जानते हैं कि जब समानुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती हटता है तो यहाँ पर हमारा एक क्या लगता है, नेतांक लगता है। तो यहाँ पर हमारा एक नेतांक लगेगा, इस नेतांक को हम सब बोलेंगे क्या चीज, k। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ठीक, अतः यह नियम समीकरण एक कूलाम का नियम कहलाता है। चूंकि हम सब जानते हैं कि यह एक नेतांक होता है तो हर नेतांक का एक मान होता है। तो जैसे k का एक मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे लिखा जाता है। यदि जहां पर k लिखा है, k के स्थान पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, आंकिक मान, ये हमारा होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे कि जो k है, पहले k का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये इसका कैसा रहेगा, ये इसका नेतांकिक मान है, ये हमारा कूलाम का नियम कहलाता है। तो अगला हम सब पढ़ते हैं गोस का नियम या गोस का प्रमेय। तो गोस का नियम क्या है,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गॉसियन पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स या पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश 1/6 गुना होता है। अर्थात कोई भी एक क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जितना भी गॉसियन पृष्ठ हो, गॉसियन का मतलब होता है कि जहां पर कोई एक मान लीजिए पात्र है, उस पात्र में जितने भी करंट आर पार चले जाएं और आ जाएं, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। और उसमें जितने भी आवेश होते हैं, वो सारा आवेश कितना होता है, 1/6 गुना होता है। ये किसने बताया था, ये गॉस ने बताया था, घोष नामक वैज्ञानिक ने। और अपने ही नाम पे उन्होंने अपना एक क्या कर दिए, प्रमेय रख दिए। तो चलिए इसको हम सब क्या करते हैं, लिखकर समझते हैं। चलिए इसको लिख लिए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी गॉसियन पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/6 गुना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है आवेश से परिबद्ध किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। जैसे मतलब कोई आवेश है मान लीजिए, और इस आवेश से पूरा परिबद्ध चारों ओर से बंद है, और ये आपने क्या करना है, कल्पना करना है कि चारों ओर से क्या है, बंद है। और उस बंद कल्पना वाले गोले को या बंद कल्पना वाले पृष्ठ को ही क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि गॉस विद्युत फ्लक्स को हम सब किससे व्यक्त करते हैं, फाई ई से। तो फाई, चलिए फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स को क्या करता है, फाई ई व्यक्त करता है। इसका जो व्यंजक होता है हमारा क्या होता है, अपसाइलन। ठीक है, अपसाइलन गुना के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आवेश, आवेश का क्या होगा, अपसाइलन गुना होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गॉस का नियम कहलाएगा। ठीक है, अब हम सब पढ़ते हैं इसका क्या नाम है, परमीय पढ़ेंगे। उसका परमीय पढ़ने के लिए सबसे पहले हम सब क्या करते हैं, गॉस प्रमेय का निगमन किया जाएगा। तो एक अनियमित आकार का क्या किया जाएगा, गोला लिया जाएगा, क्योंकि गॉस के नियम में क्या किया गया था, एक अनियमित आकार का क्या किया गया, एक गोला लिया गया। तो मान लेते हैं एक अनियमित आकार का यहाँ पर क्या लिया गया, गोला। और एक बिंदु कोई मान लेते हैं हम सब, क्या है, ओ है। यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और यहाँ से एक वैद्युत फ्लक्स क्या करता है, किसी एक बिंदु पी पर निकलने का प्रयास कर रहा है। मतलब पूरे गोले का एक छोटे से भाग पर कोई एक बिंदु पी है, जहाँ पर वैद्युत फ्लक्स निकलने का प्रयास करता है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा डॉट डॉट से हम कर लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। थोड़ा सा देखने में अच्छा रहेगा कि इसका जो गोला है किसी एक बिंदु पे क्या कर रहा है, निकलने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका क्षेत्र होगा, टोटल क्षेत्र हमारा क्या है, ए है। तो सूक्ष्म छिद्र से अगर कोई चीज आवेश निकल रहा है या फ्लक्स निकल रहा है, तो उसका हम सब क्षेत्र हमेशा क्या रखते हैं, डी ए रखा जाता है। यहाँ से निकल क्या रहा है, वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से कर देंगे। जो ऊर्जा निकल रही है, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है। और जो यहाँ पर हमारा विद्युत फ्लक्स निकलेगा, कौन सा कैसा निकलेगा, छोटा निकलेगा, डी फाई ई निकलेगा। और जो क्षेत्र है वो चाहे छोटे से जगह से निकले चाहे बड़े से जगह के निकले, वो हमेशा क्या निकलेगा, कंप्लीट पूरा ही निकलेगा क्षेत्र हमारा। तो डी फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है। और जो हमारा ई है क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और डीए क्या है, इसका छोटा सा क्षेत्र। अब देखिए अगर इन दोनों के बीच में देखिए, तो इन दोनों के मध्य क्या कर रहा है, एक घन है। घन किसे कहा जाता है, गोला है बिल्कुल से। तो गोले को हम से क्या करेंगे, घन में रखेंगे। तो इसको हम सब क्या करेंगे, पूरा जो अगर कोड़े गोले का अगर कोण देखें, तो उसको हम सब ओमेगा से व्यक्त करते हैं। और बात छोटे गोले की हो रही है सूक्ष्म बिंदु के स्थान से, तो उसके लिए हम सब क्या रखेंगे, डी ओमेगा रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम सब क्या करते हैं, निगमन के लिए इसको हम सब यहाँ पर रखेंगे। तो इसको हम सब पहले लिख लेते हैं, किसका निगमन हो रहा है भाई, गोस का हो रहा है। किसका हो रहा है, गोस का। गोस के परमीय का निगमन। तो गोस के परमीय का निगमन हम सब यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सब छोटे से क्षेत्र जो हमारा है, छोटा सा क्षेत्र है क्या हमारा, डी फाई ई, इसको हम सब लिखेंगे पहले किसके, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। और जब वेक्टर फॉर्म को हम क्या करते हैं, हटाएंगे। जब वेक्टर फॉर्म ये दोनों है, तो वेक्टर फॉर्म को क्या करेंगे, जब हटाएंगे तो इसके साथ हमें एक कोण जुड़ेगा, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, ई डी ए कॉस थीटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया समीकरण एक। अगर समीकरण एक सूक्ष्म
गोले से अगर निकल रहा है, इतनी एनर्जी निकल रही है, तो गोस का प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि पूरे गोले से एनर्जी निकलना शुरू हो जाए, पूरे गोले से क्या निकलना शुरू हो जाए, एनर्जी निकलना शुरू हो जाए, या कहा जाए कि गोसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स हमारा ई हो जाएगा, और छोटे-छोटे क्षेत्र को जोड़ा गया, तो छोटे-छोटे क्षेत्र को यहाँ पर जोड़ने के लिए हम सब क्या लेते हैं, एक समाकलन पृष्ठ लेते हैं, और इस समाकलन पृष्ठ से हम क्या करेंगे, सूक्ष्म स्थान को जोड़ेंगे। तो एक सूक्ष्म स्थान हमारा क्या है कि डी फाई ई का वैल्यू आ गया। तो ऐसे ढेर सारे सूक्ष्म स्थान होंगे, तो ढेर सारे सूक्ष्म स्थान को हम क्या करेंगे, इस समाकलन पृष्ठ जब लगा दिया जाएगा तो पूरे गोले को क्या करेगा, इसी के हिसाब से जोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी फाई ई है तो सारे चीज का वैल्यू यहाँ पर ला के रखेंगे पहले हम सब। तो डी फाई ई हो गया पृष्ठीय समाकलन लगाएंगे, लिखेंगे क्या चीज, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब जब डी ए कॉस थीटा हो गया, तो चूंकि हम सब जानते हैं कि जो ई होता है वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो क्यू बटा आर स्क्वायर हो गया। अब इस क्यू बटा आर स्क्वायर को हम सब क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारा हो गया फाई ई बराबर अपसाइलन नॉट ई, ई के स्थान पे हमको ये रखना है थोड़ा सा, तो इसको रखेंगे 1/4 पाई अपसाइलन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। उसके बाद इन सबको यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, डी ए कॉस थीटा। अब इनको हम सब थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो व्यवस्थित कैसे करेंगे उसको देखिए, समाकलन 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये हमारा जो है, ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो जाएगा यहाँ पे, या इस क्यू को क्यू बटा आर हो जाएगा, ये डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, पुनः बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो जहाँ पर डी ओमेगा है, इस डी ओमेगा के स्थान पे इतने लोग को हम सब क्या करेंगे, रखेंगे, और पुट करके इसकी वैल्यू को रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रख रहे हैं हम सब, तो क्या हो गया हमारा, फाई ई इज इक्वल टू समाकलन पृष्ठ क्यू अपान 4 पाई अपसाइलन, इस साइड में हो जाएगा, ये क्यू इधर हो जाएगा, और इनके नीचे इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अब जहाँ पर इतने सारे लोग लिखे हैं, इन सभी स्थान पे क्या लिखेंगे हम सब, लिखेंगे डी ओमेगा लिखा जाएगा। तो हो गया हमारा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन पृष्ठ क्यू बटा 4 पाई अपसाइलन नॉट, ये हो गया हमारा डी ओमेगा। अब देखिए जिसके साथ में डी है उसके साथ में ये समाकलन पृष्ठ होगा, तो हमारा हो गया फाई ई इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई अपसाइलन नॉट। ठीक है, ये बाहर आ जाएंगे, इसका समाकलन पृष्ठ किसका होगा, डी ओमेगा का। अब चूंकि इसका समाकलन पृष्ठीय डी ओमेगा का होता है कितना, 4 पाई होता है, तो 4 पाई हमारा क्या करेगा, कट जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा हो गया डी फाई ई क्यू बटा 4 पाई अपसाइलन नॉट इंटू, ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा जो गोस का परमीय है वो क्यू बटा अपसाइलन नॉट आ जाएगा। ठीक है, अतः समीकरण जो हमारा 2 प्राप्त हुआ है, ये हमारा क्या है, गोस का नियम कहलाता है।